प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षोपयोगी सीरीज़ की इस द्वितीय कड़ी में आज हम बात करेंगे जो प्रश्न हमने पिछले वीडियो में देखा था उसके भाग 2 यानी भारतीय इतिहास को जानने के साहित्यिक सोर्सेस के बारे में। साहित्यिक सोर्सेस को लिटरेरी सोर्स भी कहते हैं और जो पुरातात्विक स्रोत हैं उनके अलावा इतिहास को जानने का ये एक प्रमुख स्रोत है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी अपने चार्ट में देखा था, जो इतिहास को जानने के साधन हैं उनके साहित्यिक स्रोतों को हमने 2 भागों में बांटा है। पहला देशी साहित्य, जिसे धार्मिक और अधार्मिक या धर्मेतर कहा जाता है, और उसके साथ है विदेशी रचनाकार। जो धार्मिक साहित्य है उसको हमने ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, जो धर्म है उनके हिसाब से 3 भागों में बांटा है। और धर्मेतर या अधार्मिक साहित्य में अन्य रचनाएं आती हैं जो कि सामान्य रचनाएं होती हैं, जिनका धर्म से लेना देना नहीं होता। फिर आता है विदेशी साहित्यकार। विदेशी रचनाकारों में यूनानी रचनाकार, चीनी रचनाकार और अरबी साहित्यकार प्रमुख हैं। तो हम जो बात बता रहे थे आपको, जब आपका परीक्षा में ये क्वेश्चन आता है कि भारतीय इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोतों के बारे में बताइए, तो आपको किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर आप ये जो पिछला चार्ट मैंने आपको दिखा रही थी ये आप बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसको बनाइए। उसके बाद आप लिखिए कि साहित्यिक स्रोत को किन किन भागों में बांटा है। जैसे मैंने आपको बताया, धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष या अधार्मिक साहित्य। फिर धार्मिक साहित्य का आपको विवरण देना पड़ेगा कि ये वो साहित्य होता है जो किसी धर्म विशेष से प्रभावित होता है। तो अब इसमें हिंदू धर्म से संबंधित होगा तो उसको हम ब्राह्मण साहित्य कहते हैं। तो आपको नेक्स्ट चीज़ में ये लिखना पड़ेगा कि ब्राह्मण साहित्य किसे कहते हैं। इसमें आपको वेदों के बारे में बताना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत डिटेल में लिखें, लेकिन एटलीस्ट आपको ये लिखना पड़ेगा कि वेद क्या होते हैं, वेद कितने होते हैं, और यदि आप चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के नाम भी दे सकें तो वो बहुत अच्छी बात होगी। फिर आपको लिखना पड़ेगा ब्राह्मण ग्रंथ। अब जो ब्राह्मण साहित्य है इसमें आपको सभी चीज़ों के नाम एटलीस्ट लिखने होंगे, जैसे वेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ। और ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, अगर आपको जितने नाम मैंने इसमें दे रखे हैं इनमें से 1 या 2 के भी नाम याद रह जाएं तो आप लिख सकते हैं। जैसे ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितिकीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, या इनमें से जो भी। शतपथ और गोपथ आसान है तो जनरली याद रह जाते हैं। फिर आपको लिखना होगा कि इसके अलावा जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो है आरण्यक। और मैंने आपको जो आपका वीडियो मेरा अगर आप सीरीज़ में देखेंगे तो आपको पता चलेगा आरण्यक क्या होते हैं। आप यदि आरण्यक के बारे में 1 या 2 लाइन्स डाल सकें तो ठीक है, अन्यथा आपको आरण्यकों के बारे में उनके एकाध नाम लिखने पड़ेंगे। फिर आप बात करिए उपनिषद की, और उपनिषदों के नाम में आपको मुंडक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कठोपनिषद के बारे में हम सब जानते हैं। ऐतरेय और तैत्तिरीय ब्राह्मण भी हैं, उपनिषद भी हैं और आरण्यक भी हैं। तो आप चाहें तो इनके नाम याद कर सकते हैं और उनको आप ब्राह्मण ग्रंथों में भी लिख सकते हैं और उपनिषदों में भी लिख सकते हैं। अब जो महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो है वेदांग, जो 6 होते हैं। यदि आपने उनके नाम लिख दिए तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। यदि आपको नाम नहीं भी ध्यान है तो एटलीस्ट आप वेदांगों के 6 होते हैं इतना लिख के ज़रूर आइए। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। ये क्या होते हैं, यदि आपके मन में अभी भी संशय है तो आप मेरे पिछले वीडियोस में जो इस चैनल पे उपलब्ध हैं फर्स्ट ईयर के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। फिर आपको लिखना है स्मृतियाँ। स्मृतियाँ इतिहास को जानने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साहित्यिक स्रोत है। स्मृतियों से तत्कालीन समाज में क्या क्या होता था उसका यदि आप 1 या 2 लाइन में वर्णन कर सकें तो अच्छी बात है, अन्यथा आपको प्रसिद्ध स्मृतियाँ लिखिएगा। मनुस्मृति से सभी परिचित हैं तो मनुस्मृति लिखना आपके लिए आसान होगा। इसके अलावा नारद स्मृति, पराशर स्मृति, गौतम स्मृति, बृहस्पति, कात्यायन, जो भी नाम आपको 1 या 2 याद रह जाए
एटलीस्ट कम से कम मनुस्मृति आप ज़रूर लिख के आएँ तो अच्छा रहेगा। सूत्र साहित्य, सूत्र जो है उनमें श्रौत सूत्र, गुह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र हैं। यदि आपको याद रह जाता है तो ठीक है, अन्यथा आप सिर्फ सूत्रों के बारे में लिख सकते हैं। फिर आता है पुराण। पुराण में शिव पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, इनमें से जो भी नाम आपको 2 या 3 याद रह जाएं, मैंने आपकी सुविधा के लिए ये नाम दे रखे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इतने सारे नाम याद करके लिख के आएँ, कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ जो चीज़ आप किसी चीज़ से लिंक कर सकें उस चीज़ को आप लिंक करिए। अपने दिमाग में सोचिए कि आपको पुराण के साथ क्या याद आता है, ब्राह्मण के साथ क्या याद आता है, स्मृति के साथ क्या रह सकता है, उपनिषद के साथ क्या रह सकता है। उन चीज़ों को एक बार दिमाग में बिठा लीजिए और फिर वो चीज़ें आप लिख के आइए तो आसानी रहेगी। ज़रूरी नहीं है कि आप सबका सब वैसे के वैसे याद रखें, ये मैंने सिर्फ आपको आपकी सुविधा के लिए बताया है। फिर आते हैं महाकाव्य। ये तो आप लोगों को याद रहेंगे क्योंकि 2 महाकाव्य हैं, एक रामायण और एक महाभारत। रामायण के रचनाकार वाल्मीकि ऋषि हैं और महाभारत के रचनाकार मुनि वेद व्यास हैं। तो इनके बारे में आप बता दीजिए। अगर आप 1-2 लाइनें ज़्यादा डालना चाहें तो बता दीजिए कि रामायण में किसका वर्णन है और महाभारत में किसका वर्णन है, तो आपके लिए काफ़ी होगा। तो यहाँ हम देखते हैं हमारा ब्राह्मण साहित्य समाप्त होता है, यानी हिंदू धर्म से संबंधित जो साहित्य, जो इतिहास को जानने के लिए इम्पोर्टेंट है, वो आपको पता चलेगा। अब जो दूसरे ग्रंथ हैं वो है बौद्ध ग्रंथ, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ। क्योंकि बौद्ध धर्म भी हमारे यहाँ का बहुत प्रसिद्ध धर्म था, इसलिए बौद्ध ग्रंथों के बारे में भी हम लिखेंगे। इनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं वो त्रिपिटक हैं। त्रिपिटक आपको वैसे भी बहुत साहित्य में पता है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। आपको सिर्फ इन तीनों के नाम लिखने हैं, इससे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप अन्य बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद पन्हों के बारे में लिख सकते हैं, जो शक राजा मिलिंद के साथ बौद्ध भिक्षु नागसेन के वार्तालाप से संबंधित है। इसके अलावा दिव्यावदान, फिर आर्य मंजूश्री मूलकल्प, इनके नाम आप लिख सकते हैं। इसके अलावा दीपवंश और महावंश, ये भी 2 बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, जिनके इनमें से जो भी 2-3 चीज़ों के नाम आपको याद रह जाएं उनको आप लिख सकते हैं। अब हम आते हैं जैन साहित्य या जैन धर्म से संबंधित ग्रंथों में। इनके में आपको लिखना होगा आगम। आगम में आपको ये लिखना होगा कि आप 12 आगम हैं और इनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा 1 या 2 कोई से भी जैन ग्रंथ जो इसमें दे रखे हैं वो आपको याद रह जाएं तो आप लिख सकते हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है परिशिष्ट पर्वन। इसके अलावा कथा कोश, कालिका पुराण, समरादित्य कथा वगैरह बहुत इम्पॉर्टेंट हैं नहीं है। इसमें भद्रबाहु चरित्र थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। इनमें से जो भी 2 या 3 ग्रंथ आपको आगम लिखना सबसे ज़रूरी है। इसके अलावा परिशिष्ट पर्वन या भद्रबाहु चरित्र आप लिख सकते हैं। अब हम आते हैं उस साहित्य पे जो धर्म से संबंधित नहीं है। इसको हम 3 नामों से लिख सकते हैं: धर्मनिरपेक्ष साहित्य, धर्मेतर साहित्य, गैर धार्मिक साहित्य। तो इसमें वो ग्रंथ हैं जो आपको मैं बता ही चुकी हूँ। इनमें आपको अपनी चॉइस के जितने भी चीज़ें दे रखी हैं, इनमें से 5 या 6 या 3 या 4 जो भी आप लिख सकें आप लिख दीजिए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हम सबको याद रहता है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र धर्म से संबंधित नहीं है, लेकिन वो मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देता है, इसलिए उसका नाम लिखना यहाँ आवश्यक है। पाणिनि की अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य, बाणभट्ट का हर्षचरित और कालिदास के ग्रंथ में आपको जो भी याद रह जाए, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत या जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। विदेशी यात्रियों ने भारत के बारे में जो वर्णन किया था उनके बारे में हम इस क्वेश्चन में लिखते हैं, जो आपसे एक्सपेक्टेड होता है, आपसे अपेक्षित होता है। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत को हम 3 या 4 भागों में बांट सकते हैं।
यूनानी लेखकों के यानी ग्रीक राइटर्स के वृत्तांत, चाइनीज़ यानी चीनी लेखकों के वृत्तांत, तिब्बती और अरबी लेखक। तो यूनानी लेखकों में हेरोडोटस सबसे प्राचीन लेखक है। उसने भारतीय साम्राज्य के बारे में कुछ कुछ जानकारियाँ दी हैं। इसके साथ ही सिकंदर के साथ जो विद्वान आए थे उनके बारे में आप नियार्कस के बारे में लिख सकते हैं, एरिस्टोक्लेस के बारे में लिख सकते हैं। और यदि आपको ये सब नहीं भी याद रहे तो एक नाम आपको क्लास में भी कई बार बताया गया है और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, वो है मेगास्थनीज, जिसकी बुक इंडिका के बारे में लिखना। जब भी हम यूनानी लेखकों की बात करते हैं तो इंडिका सबसे प्रामाणिक ग्रंथ था जो कि भारत के बारे में डेडिकेटेड जानकारी देता है और उसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, तो उसका लिखना सबसे इम्पॉर्टेंट है। यदि आपको कोई एक नाम भी याद रखना हो तो मेगास्थनीज की इंडिका लिखना ज़रूरी है। इसके अलावा जो भी आप लिखना चाहें, हेरोडोटस याद रह जाए या कुछ कोई और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। अब हम चीनी लेखकों की बात करते हैं। चीनी लेखकों में 3 लेखकों के नाम सबसे महत्वपूर्ण हैं, वेनसांग, फाहियान और इत्सिंग। तो वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था, फाहियान भारत में 14 वर्षों तक रहा और इत्सिंग जो था वो 7वीं शताब्दी में भारत आया था और इन्होंने भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा सोर्स है। अब तिब्बती और अरबी लेखक, तिब्बत यानी तिब्बत से संबंधित और अरबी लेखक। तिब्बती लेखकों में एक नाम जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आप लोगों को लिखना चाहिए, वो है बौद्ध लामा तारानाथ। तो तारानाथ की जो रचनाएं हैं यदि आपको याद रहती हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो कंग्यूर और तंग्यूर नाम के ग्रंथ हैं उससे हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा अरबी यात्रियों में अल-बरूनी सबसे महत्वपूर्ण है। उसकी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद है और अल-बिरादरी, सुलेमान और अल-मसूदी के नाम भी आप लिख सकते हैं। पर मेरे विचार से फर्स्ट ईयर में यदि आप अल-बरूनी के बारे में लिख देते हैं तो वो पर्याप्त रहेगा। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हमें बात करनी है साहित्यिक सोर्सेस को हमने कितने भागों में बांटा है, फिर हमें धार्मिक, फिर धर्मनिरपेक्ष और फिर विदेशी यात्रियों के विवरण। धार्मिक में हमें हिंदू धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ। धर्मेतर साहित्य में आपको 3 या 4 जो भी नाम बताए हैं वो याद रह जाएं वो। और विदेशी यात्रियों के विवरण में यूनानी, चीनी, तिब्बती और अरबी लेखक। तो विद्यार्थियों, आज की इस परीक्षा उपयोगी सीरीज़ में हमने भारतीय इतिहास को जानने के साहित्यिक सोर्सेज के बारे में बात की। इसी तरह की परीक्षा उपयोगी सीरीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।